दोस्तों, क्या आपको पता है भारत के पास जल्दी लॉकहीड मार्टिन के F-22 रैप्टर और संयुक्त राज्य अमेरिका के F-35 लाइटनिंग सेकंड और चीन के J-20 रूसी सुखोई Su-57 को टक्कर देने वाला विमान भारत में होगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के. सिंह भदौरिया ने बताया कि एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट यानी AMCA कार्यक्रम को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए 5वीं पीढ़ी के उन्नत मल्टी रोल लड़ाकू विमान का विकास शुरू किया गया है। आत्मनिर्भरता के रास्ते पर भारत यूक्रेन युद्ध से सबसे बड़ी सबक जो मिलती है वो यह है कि युद्ध के दौरान आपकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अगर आपके पास ताकत है तभी आप इस दुनिया में सिर उठाकर रह सकते हैं। भारत के पड़ोस में दो दुश्मन और सामरिक लिहाज से पाकिस्तान कम नहीं है और चीन हमसे काफी ज्यादा ताकतवर है। लिहाजा भारत को वक्त रहते अपने एयरफोर्स को मजबूत करने की जरूरत है और मोदी सरकार काफी तेजी से इस तरफ कदम भी बढ़ा रही है। भारतीय एरोस्पेस कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बताया कि वह भारत के उन्नत AMCA के लिए निर्माण प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। DRDO बना रहा है लड़ाकू विमान। DRDO और HAL ने विमान निर्माण प्रक्रिया शुरू करते हुए बताया AMCA का उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना को 5.5 पीढ़ी के ट्विन इंजन स्टील फाइटर जेट से लैस करना है, जो भारत के पुराने जैगुआर और डसाल्ट मिराज 2000 लड़ाकू विमानों की जगह लेगा और इसके लाइसेंस से निर्मित सुखोई Su-30 MKI को रिप्लेस करेगा। रिपोर्ट के मुताबिक भारत जिस फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है उसे आकाश से जमीन पर हमला करने और दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम में घुस करके इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यों के साथ साथ कई और उद्देश्यों की पूर्ति करने का लक्ष्य रखकर विमान का डिजाइन किया जा रहा है और इस युद्धक विमान को दुश्मनों की हवाई सुरक्षा के साथ साथ महत्वपूर्ण ठिकानों को नष्ट करने और भीषण हमला करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। AMCA काफी ताकतवर फाइटर जेट्स होगा। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO जिस फाइटर जेट्स का निर्माण कर रहा है उसमें कई और टेक्नोलॉजी को शामिल किया गया है, जैसे फाइटर जेट में सुपर क्रूज टेक्नोलॉजी, डाइवर्ट कम सुपरसोनिक इंटेक, एडवांस एवियोनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट्स को बेस लाइन स्टेल कॉन्फ़िगरेशन में 20 टन वजन रखने की क्षमता के साथ लैस करने की कल्पना है, जिससे अपने कई हथियारों के साथ साथ 1.5 टन पेलोड ले जाने की भी क्षमता होगी। AMCA के लिए रडार को डिटेक्ट करना होगा मुश्किल। स्टील फाइटर जेट की बॉडी को खास मटेरियल के साथ डिजाइन किया जाता है, जिसके चलते जब दुश्मन रडार उसे डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसकी बॉडी से तरंग टकराने के बाद वापस नहीं जाती, यानी इसकी बॉडी तरंगों को ऑब्जर्व कर लेती है, जिसके चलते स्टील फाइटर जेट्स को रडार डिटेक्ट नहीं कर पाता। इसके साथ ही इस विमान के जरिए 5 टन ईंधन और हथियार ले जाने की क्षमता है। वहीं AMCA में 3 डायमेंशनल थ्रस्ट वेक्टरिंग और एक मेड इन इंडिया ऐसा रडार भी लगा होगा। ये फाइटर जेट 5th जनरेशन का फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिसका निर्माण भारत में ही किया जा रहा है और अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन ने ही 5वीं पीढ़ी के एयरक्राफ्ट को बनाने में कामयाबी हासिल की है और इसके साथ ही इस फाइटर जेट्स को ऑटोनोमस बनाने की योजना है, यानी इस फाइटर जेट्स को बिना पायलट की मदद से भी उड़ाया जा सकता है, जो काफी खतरनाक तरीके से दुश्मन पर हमला कर सकता है और इसे ही 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट कहा जाता है, जो बिना पायलट के दुश्मन के ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखता है। HAL और भारत के वैमानिक विकास एजेंसी ADA ने MCA को डिजाइन करने की देखरेख करता है और ADA 2009 से AMCA पर काम कर रहा है। पहला प्रोटोटाइप 2024 तक पूरा किया जाना है और इसकी पहली उड़ान 2025 के लिए योजना बनाई गई है। भारत की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान चीन के साथ प्रतियोगी स्तर पर बराबरी करने और पाकिस्तान पर टेक्नोलॉजी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए तैयार किया जा रहा है। वर्तमान में चीन का J-20 और FC-31 5वीं पीढ़ी के स्टील फाइटर जेट्स के संचालन करने का दावा करता है, जिनका इस्तेमाल भारत के खिलाफ हिमालय में उनके सीमा विवादों में किया जा सकता है। इसके विपरीत भारत के पास अभी जो सबसे श्रेष्ठ फाइटर जेट है वो राफेल है, जो 4.5 पीढ़ी के फ्रांसीसी निर्मित राफेल और लाइसेंस निर्मित 4+ पीढ़ी के रूसी Su-30 MKI जेट है और भारत जब 5.5 जनरेशन फाइटर जेट का निर्माण कर लेगा तो फिर चीन को चुनौती देने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि चीन के 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की क्षमताएं अभी तक अज्ञात हैं, लेकिन उनके और भारत के मौजूदा लड़ाकू विमानों के बीच पीढ़ी का अंतर हिमालय पर हवाई संघर्ष को भारत को नुकसान में डाल सकता है।
AMCA कार्यक्रम अपने मेड इन इंडिया एरोस्पेस उद्योग को गति प्रदान करके महत्वपूर्ण सैन्य प्रौद्योगिकी और हार्डवेयर पर भारत की रणनीति स्वायत्तता को बढ़ाता है। मैं आशा करता हूं कि AMCA के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मिल गई होगी और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। जय हिंद।